हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है मोहक रहतानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज मैं आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देगी इन दोनों ही टर्म में, विच इज़ गोल्डन हैंडशेक एंड गोल्डन पैराशूट। बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं ये, बट इसका डिफरेंस भी बहुत माइन्यूट है। तो आज हम इसको समझते हुए चलेंगे। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूंगा एंड देन हम इसका डिफरेंस भी समझते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गोल्डन हैंडशेक के बारे में। गोल्डन हैंडशेक क्या है? गोल्डन हैंडशेक इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉई। अभी ये जो अग्रीमेंट है ये क्यों किया जाता है? ये एक क्लॉज होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि आपके हायरिंग के टाइम में ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाल दिया जाता है गोल्डन हैंडशेक का कि आप हमारे एम्प्लॉई को हम एक अग्रीमेंट ऑफ़र करते हैं जिसमें कि हम उसे कॉम्पेंसेशन देंगे, एक हैंडसम पैकेज देंगे इन केस हमारा जो एम्प्लॉई है उसकी जॉब लूज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ स्केड्यूल्ड रिटायरमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग और फायरिंग के केस में। यानी कि अगर इस एम्प्लॉई की, सपोज़ करें ये हमारा एम्प्लॉयर है और ये है हमारे एम्प्लॉई, इन दोनों के बीच में एक ये हैंडशेक हुआ है जिसमें कि अग्री किया गया है टू गिव दिस एम्प्लॉय अ कॉम्पेंसेशन इन केस ही लूजेस हिज जॉब। तो ये जो अग्रीमेंट है, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही कर लिया जाता है और कॉम्पेंसेशन के रूप में इसमें प्राइस भी गिवन होता है। अभी जो ये प्राइस रहता है, अब इसको समझते हैं। जो ये कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉन्ग एंड गुड सर्विस, यानी कि अच्छी सर्विस के लिए आपको ये अमाउंट दिया जाता है। अभी पैसा तो रिटायरमेंट का हमारे को पीएफ में भी मिलता है एंड ग्रेचुटी में भी मिलता है। तो अब आप सोचेंगे कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है? रिटायरमेंट बेनिफिट तो पीएफ एंड ग्रेचुटी भी है, तो गोल्डन हैंडशेक क्या भला है? अभी गोल्डन हैंडशेक में जो आपका सम होता है वो आपको एम्प्लॉयर सारा अपने एंड से कंट्रीब्यूट करता है, बट इन पीएफ में और ग्रेचुटी में इसमें जो भी सम रहता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई बोथ कंट्रीब्यूट करते हैं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपको खुद से कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, सारी पेमेंट कंपनी की तरफ से आपको आ रही है। अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। Golden handshake can be offered to an employee if he is leaving at the end of his term or even if he has been asked by employer। ये वही सेम बातें कर रहा है, यहाँ पे आपको फायर और रिटायरमेंट की बातें समझा रहा है। अभी इट इज़ नॉट अ कॉमन अकरेंस, ओनली अ फ्यू पीपल आर गिवन प्रिविलेज ऑफ हैंडशेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो कि गोल्डन हैंडशेक है वो हर एम्प्लॉय को ऑफ़र नहीं करती कंपनी। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज़ को कंपनी अपना ऑफ़र करती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, यानी कि जो कि हाई लेवल पोस्ट अज्यूम करते हैं। जितने भी हाई लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए दिया जाता है, नॉट फॉर मिडिल, नॉट फॉर लोअर। और दिस इज़ नॉट अ कॉमन अकरेंस। अभी कॉमन अकरेंस इसीलिए ही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टॉप एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखने से पहले इस टर्म को समझ लेते हैं, सिवरेंस अग्रीमेंट। अभी ये जो गोल्डन हैंडशेक है इज़ अ सिवरेंस अग्रीमेंट, यानी कि जबकि आपकी जॉब टर्मिनेट होती है और एंड पे आती है, उस पॉइंट पे जो भी आपको कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है उसे सिवरेंस अग्रीमेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज़ करिए, इस एग्जाम्पल को मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझा देता हूँ। ABC कंपनी है, इसको चाहिए अपने कंपनी में, इसके पास है एक सीनियर पर्सन, यानी कि एक ओल्ड एम्प्लॉय, यानी कि जो कि काफ़ी टाइम से कंपनी में काम कर रहा है। अभी कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि उसको एक यंग पर्सन चाहिए। अब रिक्वायरमेंट किस वजह से हो सकती है? बिकॉज उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी में काफ़ी वेल वर्स हो, यानी उसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो टेक्नोलॉजी की। वो क्या करता है कि अपने जिस सीनियर एम्प्लॉय है इसके साथ इसका ऑलरेडी एक गोल्डन हैंडशेक अग्रीमेंट है। तो ये इसके साथ इस एग्रीमेंट के तहत क्या करता है, इस एम्प्लॉय की स्टिल 3 years ऑफ सर्विस पेंडिंग है, यानी कि
अभी ये कंपनी में और 3 साल काम कर सकता है। बट सिंस कंपनी को चाहिए एक यंग पर्सन, तो वो चाहती है कि वो इस एम्प्लॉय को फ़िलहाल के लिए टर्मिनेट कर दे और उसकी जगह एक न्यू एम्प्लॉय को हायर कर ले जिसके पास टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज हो। सो इसके चलते वो उसको अपने यहाँ से टर्मिनेट कर देती है। बट सिंस इस एम्प्लॉय के पास गोल्डन हैंडशेक का ऑप्शन है, सो ये क्या करेगा, जब भी इसको टर्मिनेट किया जाएगा इसको एक बोनस मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे कंपनी के, और जो चेक है जो कि डिसाइडेड हुआ था प्री अमाउंट, वो भी मिलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सपोज कंपनी डिसाइड करती है अनदर कंपनी के साथ मर्ज होने का। इसको भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सपोज कीजिए ए कंपनी है, ये बी कंपनी के साथ मर्ज होने का डिसाइड करती है और बी कंपनी के पास एक सीईओ है और ए कंपनी के पास भी एक अपना सीईओ है। अभी सिंस ए कंपनी बी कंपनी के साथ जब मर्ज होगी तो इसको अपने सीईओ की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज बी कंपनी के पास ऑलरेडी सीईओ है। तो ये सीईओ की जॉब तो आ जाएगी खतरे में, क्योंकि इसको तो जॉब छोड़नी पड़ जाएगी मर्ज होने के बाद। सो ये केसेस पहले से ही एंटिसिपेट कर लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, और इवन जो सीईओ है वो भी ये एंटिसिपेट करके चलता है। इसीलिए जब वो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट हुई थी, यानी कि जब उसने जॉब को लिया था, तो उसने ये डिसाइड किया था कि हम गोल्डन हैंडशेक करेंगे। सो इन केस अगर यहाँ पे ए की सीईओ की जॉब चले जाती है तो उसको स्टिल गोल्डन हैंडशेक की वजह से अपना, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई फॉल्ट तो है नहीं, क्योंकि उसने तो कोई इसमें पर्सनली कहा नहीं था कि अग्री कर रहा था कि मर्ज कर लीजिए। ये तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ मर्ज होना पड़ रहा है और सीईओ की जॉब भी जा रही है, तो इसको यहाँ पे एक अमाउंट गिवन मिलता है जो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि एक बहुत अच्छा पैकेज रहता है। और ये मोर देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे हमने पीएफ और ग्रेचुइटी समझे उससे बहुत ज़्यादा रहता है। ऑल्सो इसको 4 मंथ ऑफ सेवरेंस पे मिला, यानी कि लेड ऑफ, यानी कि जब भी इसको रिमूव किया गया इसको वो वाला पे भी मिला ताकि ये अपनी दूसरी जॉब को ढूंढ सके। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी हैं। इनमें से आपको मैं बेस्ट एग्जांपल बता देता हूँ। ये ब्रिटिश ऑयल कंपनी का एक एग्जांपल है। इसमें ब्रिटिश ऑयल कंपनी के साथ क्या हुआ था, इनके ऑयल में, यानी कि इनकी ऑयल कंपनी थी, तो इनकी ऑयल कंपनी में रिसाव हो गया था, यानी कि लीक हो गया था, जिसके कारण दे लॉस्ट $60 मिलियन। अभी जब ये $60 मिलियन का लॉस हुआ तो कंपनी ने डिसाइड करा कि जो वो अपने सीईओ है टोनी हार्वर्ड, उसको निकालने की तैयारी में थी, सैक करने की तैयारी में थी। अब इसके वजह से कंपनी को $1.61 मिलियन का नुकसान हुआ, विद $17 मिलियन एज अ पेंशन, बिकॉज सीईओ टोनी हार्वर्ड का इस कंपनी के साथ गोल्डन हैंडशेक एग्रीमेंट था। अभी आप लोग भी ऐसी कंपनी ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप गोल्डन हैंडशेक एग्रीमेंट कर लें, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। अभी कंपनी को तो कुछ वैसे ही नुकसान में थी $60 बिलियन के, और एक और नुकसान सहना पड़ेगा $17 मिलियन और $61 मिलियन का, क्योंकि आपने गोल्डन हैंडशेक कर रखा है, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, और कंपनी तो ऑलरेडी नुकसान में है, उसको तो और नुकसान सहना पड़ेगा। सो कभी कभी ये मोस्टली माना जाता है कि एम्प्लॉय के फेवर में ज़्यादा जाता है, कंपनी के फेवर में भी रहता है, बिकॉज एम्प्लॉय अदरवाइज़ वो कंपनी पहले ही लीव कर चुका होता, क्योंकि ये जो दिया जाता है गोल्डन हैंडशेक जनरली, जैसा मैंने आपको बताया, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। सो उनकी ऑलरेडी मार्केट में वर्थ होती है। सो अगर ये कंपनी उनके साथ गोल्डन हैंडशेक एग्रीमेंट अभी नहीं करेगी तो उनको कोई और कंपनी ऑलरेडी ले जाएगी अपने साथ, जिससे उनको स्ट्रेटेजिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी ये टर्म तो क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं गोल्डन पैराशूट को। गोल्डन पैराशूट क्या होता है? गोल्डन पैराशूट बहुत ही सिमिलर ग्राउंड्स पे है। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन हम उसको और अच्छे से डिफरेंस में समझेंगे। सो गोल्डन पैराशूट में क्या होता है, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेम बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और बात बोल रहा है कि एंटी टेक ओवर मेजर है टू डिस्करेज टेक ओवर बिड, यानी कि अगर आपकी कंपनी को कोई ज़बरदस्ती टेक ओवर करने जा रहा है, सपोज़ कीजिए ए बी को टेक ओवर करने जा रही है
और एज अ रिज़ल्ट इसके एम्प्लॉयज़ को खतरा है, क्योंकि इनके एम्प्लॉय को जॉब लूज़ करनी पड़ सकती है ड्यू टू टेक ओवर। सो इसमें इसी वजह से इनको एक गोल्डन पैराशूट की ये लोग ऑफ़र देते हैं कि इन केस अगर कोई कॉम्पिटिटिव टेक ओवर होता है, यानी कि ज़बरदस्ती कंपनी का टेक ओवर हो रहा है और आपको छोड़ के जाना पड़ सकता है, तो आपको कुछ पेमेंट मिलेगी जिससे कि आप अपनी जॉब को ढूंढ पाएँ दूसरी जॉब। और अब आप एक बात देखिए, एक कंपनी जो ऑलरेडी लॉस में जा रही है, जनरली टेक ओवर्स होते क्यों हैं? बिकॉज कंपनी या तो लॉस में होती है, या आपका मैनेजमेंट अच्छे से उसको चला नहीं पा रहा होता है, या फिर रनिंग की कुछ प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए इसको कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज आप ऑलरेडी लॉस में हो और आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि आपको हम पैसा दे देंगे। लॉस में तो हैं ही, और पैसा डुबा दो, क्योंकि आप दे के अपने एम्प्लॉय को भी पैसा बांट दोगे। तो जब टेक ओवर होगा तो एक कंपनी के लिए वो कोई वैल्यूएबल टेक ओवर ही नहीं रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी लॉस में थी और जो थोड़ा बहुत भी ड्यू उनके पास था वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया। सो इस तरीके से गोल्डन पैराशूट कंपनीज़ को भी हेल्पफुल होता है। अभी इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए TBS कंपनी है, इसने एक हायर किया अपने एम्प्लॉय को, डेविड को। गोल्डन पैराशूट कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे भी। इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको ऑफ़र किया गया कि $40 मिलियन दिए जाएंगे सेवरेंस पे में, और रिटायरमेंट पैकेज भी दिया जाएगा कुछ। अब सपोज़ करो टेक ओवर होता है और बिड हो गई और डेविड ने अपनी जॉब लूज़ कर दी, बट एज़ पर एग्रीमेंट उसको $40 मिलियन भी मिलेंगे प्लस $10 मिलियन एज अ स्टॉक भी मिलेगा। सो he was to retain his lucrative position if company did not bow down and in case it did make him extremely rich। अब कंपनी ने तो माना नहीं और कंपनी ने हो गया टेक ओवर वगैरह भी सब हो गया, बट इससे डेविड को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि $40 मिलियन उसको मिल गए ड्यू टू गोल्डन पैराशूट। सो गोल्डन पैराशूट, जैसा कि मैंने कहा, बोन फॉर इंडिविजुअल्स है जिन्होंने साइन किया, बट एम्प्लॉयर्स के लिए वो बेन भी साबित हो सकता है, यानी कि श्राप भी की तरह काम करता है। अभी हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले में भी लिया था। सो यहाँ पे एज पर रिपोर्ट CEO ऑफ हैवलेट पैकेट एंटरप्राइज विल बी पेड नियरली $9 मिलियन if there is a change in control and $51 मिलियन if our employment is terminated। सो ये ऑफ़र उसको दिया गया था CEO ऑफ हैवलेट पैकर्ड को कि इन केस आपकी जॉब चले जाती है तो आपको $9 मिलियन दिया जाएगा, या कंट्रोल में भी चेंज आता है, यानी कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में चेंज आता है तो भी आपको ये अमाउंट दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ चेंज में कंट्रोल आने का मतलब, या शेयर होल्डिंग में कंट्रोल आने से आपका इन्फ्लुएंस चले जाता है कंपनी से, जिस वजह से आपको ये ऑफर्स दिए जाते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि गोल्डन पैराशूट और गोल्डन हैंडशेक का डिफरेंस। अभी इनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो गोल्डन पैराशूट है ना, वो एक नैरो टर्म है, यानी कि गोल्डन पैराशूट गोल्डन हैंडशेक के अंदर आती है। ये हमारी रहेगी गोल्डन हैंडशेक और ये रहेगी गोल्डन पैराशूट, यानी कि जो स्कोप ऑफ गोल्डन हैंडशेक है वो वाइडर देन गोल्डन पैराशूट है, बिकॉज उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि गोल्डन पैराशूट में गिवन है। जैसे समझते हैं, हैंडशेक अपार्ट फ्रॉम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ पैराशूट ऑल्सो इंक्लूड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि हैंडशेक में गोल्डन पैराशूट के तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ही, इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड है। इसी वजह से हैंडशेक को मोर जेनरस इन नेचर कहा जाता है, बिकॉज रिटायरमेंट बेनिफिट्स कम्स इनटू द पिक्चर। ऑल्सो हैंडशेक इज़ मोर पॉपुलर देन पैराशूट, यही रीज़न है इसी वजह से कि हैंडशेक मोर पॉपुलर है। एक और माइनर वेरिएशन है कि गोल्डन पैराशूट इज़ एप्लीकेबल इन टाइम्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। हमने स्टार्टिंग में ही 3 पॉइंट पढ़े थे कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, रिटायरमेंट और फायरिंग, गोल्डन हैंडशेक तीनों जगह वर्क करता है। और गोल्डन पैराशूट भी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में वर्क करता है।
बट रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्स्ट्रा लेके आता है अपने साथ। यानी कि जो हमारा गोल्डन हैंडशेक है और गोल्डन पैराशूट है, गोल्डन हैंडशेक में रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं और फायरिंग के टाइम पे भी काम करता है ये, और कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे भी काम करता है। और गोल्डन हैंडशेक में ये तो इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, बट रिटायरमेंट इंक्लूडेड नहीं है। सो इसी तरीके से इनके बीच में ये डिफरेंस बनता है। और हायर रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स तो दोनों में ही रहती हैं। एंड इट रिमेन्स अवेलेबल इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसमिसल, रूटीन रिटायरमेंट। ये आपके पॉइंट दिए हैं गोल्डन हैंडशेक के। अभी हम समझते हैं गोल्डन हैंडशेक वर्सेस गोल्डन हैंडकफ्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है गोल्डन हैंडकफ्स, बिकॉज ये बहुत ही सिमिलर है गोल्डन पैराशूट से। सॉरी, गोल्डन पैराशूट वर्सेस गोल्डन हैंडकफ। गोल्डन पैराशूट से बहुत सिमिलर टर्म है गोल्डन हैंडकफ, बट फिर भी बहुत है डिफरेंस अच्छा खासा। अभी आइए उसको समझते हैं। पैराशूट में क्या होता है कि आपको लीव करते टाइम पैसा दिया जाता है, यानी कि जब आप कंपनी को छोड़ते हैं। और हैंडकफ्स में क्या होता है, आपको स्टे करने के लिए। हैंडकफ क्या होती हैं, यानी कि बेड़ियाँ, और वो कब लगाई जाती हैं, आपको बांधने के लिए। तो ये स्टे के टाइम में अमाउंट गिवन होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराशूट इज़ टू compensate at the time of leaving and handcuff is to stop from leaving. In handcuff, the employee get extra benefit for staying, and if the employee leaves the organization, then charging of certain cost take place. यानी कि अगर वो ये लीव कर देता है गोल्डन हैंडकफ होने के बावजूद, तो इससे कुछ सर्टेन कॉस्ट भी चार्ज की जाती है। जैसे आपको पैराशूट और हैंडशेक में कंपनी दे रही थी, यहाँ पे आपसे लेगी अगर आप स्टे नहीं करोगे तो। And so in parachute, reaping of benefit take place at time of leaving, and in handcuff it take place at time of staying. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तीनों में डिफरेंस भी क्लियर हुआ हो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू हैव अ नाइस टाइम। बाय।